हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप फोन ना किया कीजिए। और जो आप बार बार बोलते हैं कि ये जो है उनकी टॉरस की जो है एक्वेरियस के साथ, या मतलब फला फला की रीडिंग फला फला के साथ देखिए, ये सिर्फ एक पर्सनल रीडिंग हो सकती है। जनरल रीडिंग इसी तरह से होती है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो प्लीज ऐसे मैसेज मत कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कैप्रिकॉन, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन, और आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद जो रूटीन में क्वेश्चन होता है जो आप लोगों की डिमांड पर है, तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। एंजल जी उसका आंसर देंगे, तो उसको हम बाद में लेते हैं। पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं। कैप्रिकॉन पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें इस महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है काफी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। काफी कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो उनके पर्सन उनसे छिपा रहे थे, उनके प्रति लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं है वो उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, या फिर जो है कैप्रिकॉन अपने पार्टनर से छिपा रहे हैं। तो मतलब काफी कंफ्यूजन, काफी परेशानी पास्ट में इस रिश्ते को लेकर रही है, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में उस कंफ्यूजन को दूर किया जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के सरल और सीधे वे में आगे बढ़ा जाता है, इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, और रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, इसमें विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पुराने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो आगे जाकर जो है शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते को सुधारा जा सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, सेनाइयां बढ़ सकती हैं, फिर से खुशहाली आ सकती है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है। तो जो वो उनको यही महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया, चीटिंग रही है, उन चीजों को खत्म करते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो और लोग उन्हें फॉलो करें, क्योंकि इस रिश्ते में ताकत है, इतनी पोटेंशियल है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप के जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आपके पास और ऑफर भी आ रहा है, हो सकता है कि और नया रिश्ता आ रहा हो और अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। तो अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। नए रिश्ते की तरफ भी अगर आप जा सकते हैं, अगर आप ने सोच लिया है, ठान लिया है। और अगर आपने ये सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, आप उन्हें उसी रिश्ते में वापस जाना है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो स्टक एनर्जी में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, वो उठें, चलें और उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए। एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्योंकि खुलकर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा, चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी। और वही और चीजों एक नई बिगनिंग के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे इसके लिए थोड़ा सा तू मैं वाद विवाद हो, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और कोई परेशानी तकलीफ नहीं रहेगी। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो स्टक एनर्जी में ना रहें, उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, या फिर हो सकता है कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हों। और चीजों को क्लियर कीजिए, इजी कीजिए, क्लियरिटी लाइए, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट बन सके और जो परेशानियां हैं उनका छटना हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। पहले देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए ये रही 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आपको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा है जो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है और वो एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ राज मिस्ट्री रहस्य इस रिश्ते में रहा है। तो इसलिए अभी वो जिस वजह से रिश्ते में इम्बैलेंस्ड सा रिश्ता हो गया है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो थी, जो बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं रही है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं रहा इस रिश्ते में। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अभी जो है आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देंगे, ताकि आप सोच सकें, विचार सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें और सोच विचार कर सकें, क्योंकि आप काफी हर्ट हुए हैं, काफी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, काफी दुखी हैं, चाहकर भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए आप इसमें स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, ताकि हीलिंग चाहते हैं, ताकि सोच विचार करके जो है जो भी डिसीजन है आप ले सकें, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके। अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप काफी कंफ्यूज्ड, काफी दुखी हैं, काफी परेशानियां चली हुई हैं। तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो
एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो सकता है और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर सफलता दिला सकती है। वो सही बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, यानी कि सही समय का वेट और इंतजार करें। इसमें किसी 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है चीजों को आगे बढ़ने में। तो वो यही चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न आप यही चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो जल्दबाजी ना करें, शुरुआत कर सकते हैं, ताकि धीरे 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 करके रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और सही समय आने पर वो फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। लेकिन आप यही चाहते हैं कि कोई भी झूठ, कोई भी फ्रेब, कोई भी छल इसमें नहीं होना चाहिए। सीधा और सरल वे में वो आगे बढ़े और शुरुआत करें। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। तो इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो भी रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, जो लग रहा है कि चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, कुछ छिपाया गया है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ताकि उन चीजों से आप बाहर निकल सकें, अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि इमोशंस दोनों तरफ से हैं, प्यार प्रेम दोनों तरफ से, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो और जो है हिम्मत के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। ज्यादा एटीट्यूड में मत रहिए, कोई भी एक दूसरे के प्रति मतलब अपने पावर में, अपनी धुन में मत बैठे रहिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए ऑनेस्टली और आगे बढ़िए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और ये रिश्ता जो लव रिलेशन में है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ किसी ने एज का छिपाया हो, एज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि ये काफी एजड पर्सन दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से ही कोई विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्सी रहा हो, वो सब चीजें छिपाई हो और इस वजह से परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, ताकि इस ग्रहण से, इस नेगेटिविटी से आप उभर सकें और जो है सॉफ्टली आगे बढ़िए। जो है हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, गुस्से को, एंगर को छोड़ दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। जो बाधाएं, रुकावटें थी उनका खात्मा होगा। गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। 3 of swords, 6 of swords एंड 5 of कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस दोनों तरफ से ही काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं। आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हैं और आप अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सके। आप समझ नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई पहले से शादीशुदा था और आपसे भी शादी विवाह कर रहा है। तो वो राज, वो मिस्ट्री, वो खुला हुआ है, वो खुल गया है, जिस वजह से रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। जब तक पूरी तरह से उन चीजों से बाहर नहीं आ जाते, और नेगेटिविटी को छोड़ नहीं देते, लेट गो नहीं कर देते, तब तक आप कोई भी फैसला मत लीजिएगा, ना तो आगे बढ़ने का, ना तो रिश्ते को खत्म करने का, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप कोई भी फैसला ले सकें। तो चलिए देख लेते हैं
आपका जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी उसका क्या आंसर दे रहे हैं। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार उसे मन ही मन दोहराइए। आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड का समय दिया गया है। समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सोच लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है। जब आप सोच लें तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें को खोल सकते हैं। एंजल जी उसका आंसर देंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि नाम एक है लेकिन भगवान एक है। नाम अनेक हैं, भगवान एक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है ये मैच हो ना भी हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो अनलकीली नो, यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, अभी जो है अनलकीली ये समय आपके फेवर में नहीं है। अभी आपके लिए नहीं है। अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आप इस स्टेज में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सके, क्योंकि काफी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। तो या तो दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या तो फिर कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन। तो काफी नेगेटिविटी चली हुई है। तो इस एनर्जी में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सके। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सही समय का वेट कीजिए। वक्त को वक्त दीजिए। सही समय आने पर ही एक्शन लीजिएगा। अभी जो है कम से कम इस सप्ताह तो ये एनर्जी नहीं बता रही है कि आपको कोई भी एक्शन लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।